ये देखो 25 जुलाई 2022 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। एक कार है 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। अप्लाइंग द ब्रेक, इसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा, -x की तरफ आ गया। विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स, तो यहाँ जब ब्रेक लगाया तो ये 27 मीटर 27 मीटर आगे जाता है और उसके बाद रुक जाता है। रुक जाता है मतलब फाइनल स्पीड 0। कह रहा इफ द सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1/3 द रिपोर्टेड स्पीड। अब क्या हुआ कि अगर वही कार 50 किलोमीटर पर आवर जितना दिया उसका एक तिहाई, तो 150 का तिहाई 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और उसने ब्रेक लगाया, तो कार वही है, ब्रेक वही है, तो एक्सेलरेशन भी वही आएगा। तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा, ये तुमको बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इस सिचुएशन को समझो, क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस है? चेक करो, क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस है? हाँ, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस है। ठीक, समझ में आ गया। क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं? हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब देखो, कार वही है तो ए तो वही होगा, दो तो वही होता ही है। यू चेंज हुआ है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यू के प्रोपोर्शनल है कि यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको यू नहीं, यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि इनिशियल स्पीड है यू और स्टॉपिंग डिस्टेंस है डी, तो स्पीड को अगर मैं डबल कर दूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल होगा नहीं, इसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4d, ये 4 गुना होगा। इसका ये मतलब हुआ यदि इनिशियल स्पीड है u और स्पीड को मैं 3 गुना कर दिया, तो अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस u पर है d तो 3u पर कितना होगा? ये हो जाएगा 9d। u नहीं, u के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही बात तो स्पीड कम करने में भी सही होगा। यदि इनिशियल स्पीड है हम लोग को u और स्पीड को मैंने आधा कर दिया u/2, तो पहले डिस्टेंस था d, तो अब डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को d/2 नहीं, d/4। यदि इनिशियल स्पीड था हमको u और स्पीड को मैंने एक तिहाई कर दिया u/3, तो पहले डिस्टेंस था d, तो अब डिस्टेंस कितना होगा? d/3 होगा कि d/9 हो जाएगा? 9, इसका स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनलिटी का यही मतलब है। तो यहाँ पर देखो, स्पीड को एक तिहाई किया है, तो यही वाला केस है। तो स्पीड को जब एक तिहाई करेगा तो डिस्टेंस एक तिहाई होगा कि 9 से भागा पड़ेगा? 9 से भागा पड़ेगा। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है, इसको समझना है अच्छे से समझिए। ये प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है, जब स्क्वायर दिया हुआ है तब। तो शुरू में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 27, तो यहाँ कितना होगा? 27/9, तो 9 तिया 27, तो डी यहाँ पर आएगा हम लोग को 3 मीटर। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे वो कितना होगा? 3। जिनको ये थ्योरी ये वाला चीज पता है उनके लिए तो ये क्वेश्चन मजाक का चीज है। स्पीड को एक तिहाई करेंगे तो डिस्टेंस 1/9 हो जाएगा, तो 27/9 3 मीटर।